ये 11 सितंबर 2001 ट्विंस टावर का जो अटैक हुआ अमेरिका में, उसके बाद जो हजारों लोग मुसलमान हुए हैं पिछली 2 दहाइयों के अंदर, क्या उन्होंने उलमा से जाके कुरान पढ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा मोहम्मद अली हनफी बरेलवी सुन्नियों पर बिलखसूस उसका जो इल्ज़ाम है वो ये है कि ये लोगों को कहते हैं कि अगर तुमने डायरेक्ट कुरान पढ़ा तो तुम गुमराह हो जाओगे। हम कुरान से दूर करते हैं। और स्वीडन के अंदर माज़अल्लाह जो उन्होंने गुस्ताखाना काम किया, इस्लाम में मुसलमानों के दिलों को उन्होंने दुखाया, हमारे सबसे बड़े इस्लाम की असास पर उन्होंने हमला किया, बजाय इसके कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली उनकी मजम्मत करता, इसने मुसलमानों के खिलाफ फिर मुहिम जोई शुरू कर दी, फिर फ़िरक़ावारियत, फिर सेक्टरिज्म शुरू कर दी, फिर मुसलमानों में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की, बजाय इसके कि वो उसके खिलाफ बात करता। लेकिन इसने फिर वो तखरीबी काम शुरू कर दिया। मैं आपके सामने इसके झूठ को अया करना चाहता हूँ। आज ये कहता है कि मैं दावत इस्लामी में रहा हूँ। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन इससे कि दावत इस्लामी में ये मदनी नामात होते हैं और मेरे इसके जितने फॉलोअर उनको भी ये दावत फ़िक्र देता हूँ। ये मदनी इनामात हैं, 92 हैं तलबा के, 72 हैं इस्लामी भाइयों के जो बालिग हैं उनके, और फिर मदनी मुन्नों के लग हैं। इन मदनी इनामात में एक मदनी इनाम जब से हम दावत इस्लामी में हमने देखा ये मौजूद है। वो क्या है? क्या आज आपने कंजुल ईमान से कम अज कम 3 आयात मा तर्जमा तफसीर, खुद कहता है कंजुल ईमान ही पढ़ लो, कि ये लोगों को दावत देता है। लोग इतने भोले भाले बनते हैं को समझते हैं कि शायद यही कुरान की दावत दे रहा है। भाई ये मदनी नामा नंबर 23 है, ये देखें। क्या आज आपने कंजुल ईमान से कम अज कम 3 आयात मा तर्जमा तफसीर तिलावत करने या सुनने की सादत हासिल की? तो मेरा मिर्ज़ा मोहम्मद अली और इसके तमाम फॉलोवर्स को चैलेंज है, अगर मिर्ज़ा मोहम्मद अली कहता है मैं दावत इस्लामी में था, तो आया इसको मदनी इनामात का पता था कि नहीं? अगर इसको ये रिसाले का पता था तो ये झूठ बोलता है, लोगों से दगा कर रहा है, किज़्ब बयानी कर रहा है कि ये लोगों को कुरान से दूर करते हैं। और अगर इसको ये दावत इस्लामी में रहा है तो इसको पता होना जरूरी है, वगरना ये झूठ बोलता है मैं दावत इस्लामी में रहा हूँ। तो इसको मानना पड़ेगा कि मदनी हैं और ये मदनी इनाम है कुरान पाक का तर्जमा तफसीर रोज पढ़ने का। ये हर इस्लामी भाई के लिए, हर इस्लामी बहन के लिए है, तो तलबा किराम के लिए। तो लिहाजा ये इसका ऐसा झूठ है जो इस मुसलसल ये बोल रहा है। अब मैं आपके सामने एक और इसकी वजह बयान करता हूँ कि वो लोग कहते क्या हैं, कि वो कहते कुरान ना पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, दरअसल बात यह है कि ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली एंड हिज कंपनी ये कहते हैं कि आप लर्न करें खुद, इटसेल्फ, मतलब खुद पढ़ें, आप खुद पढ़ें, आप किसी से ना सीखें, जरूरत नहीं है। हम कहते हैं ये आपको बिल्कुल गलत बात है कि कुरान सीखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल कुरान सीखने की जरूरत है, बिल्कुल कुरान उस्ताद के सीखे बगैर नहीं आता, इसमें कोई शक नहीं। जिसने कुरान को खुद पढ़ा उसने नया नया फिरका घड़ा। इसकी करंट मिसाल मिर्जा है और पहली मिसाल खवारिज हैं, जिन्होंने सहाबा को छोड़कर कुरान पाक खुद समझना शुरू किया और फिरका खड़ा किया। तो एक बात ये बात याद रखें, हम कहते हैं कि इसकी कुरान पाक की तफसीर तर्जमा सीखें, खुद पढ़ेंगे तो जिस तरह डॉक्टरी की किताबें खुद रख के आप घर डॉक्टर नहीं बन सकते, इसी तरह आप आलिम भी खुद किताबें रख के नहीं बन सकते। नंबर 2 कि जितने भी तराजिम इसके मौजूद है वो सब उलमा के हैं, तफासिर उलमा की हैं, वो उर्दू में हैं। तो आपको जब उर्दू पढ़ेंगे तो अरबी में क्या असल बात क्या है वो तो पता नहीं चलेगी आपको। तो मैं डिटेल के साथ इंशाल्लाह इस पर पूरी सीरीज हमारी चलेगी कि मैं आपको बताऊंगा कि कितना ज़रूरी है अरबी सीखना, और गैर मुस्लिम मुफस्सिरीन हैं, गैर मुस्लिम जो मुफक्किरीन हैं वो क्या कहते थे, और उनमें जो मुसलमान हुए वो क्या कहते थे। लेकिन अब मैं आपके सामने सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उलमा का कहना है कि कुरान सीखे बगैर नहीं आता। अब ये मैं सिर्फ आज इस वीडियो में कुरान पाक के हवाले से ये बात करूंगा कि कुरान सीखे बगैर नहीं आता। पहले एक और बात मैं यहाँ वाज़ेह कर दूँ, ये हमें कहता है कि कुरान से हम दूर रखना चाहते हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, वो तर्जमा बताए जो मिर्जे ने किया है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने कौन सा कुरान पाक का तर्जमा किया, उसका नाम बताएं। ये तर्जमे तो अक्सर हनफियों के मौजूद हैं, अब भी जो तर्जमे उर्दू मौजूद है वो हनफियों के अक्सर के।
शाह वलीउल्लाह साहब जिन्होंने फारसी में पहला तर्जमा किया था वो हनफी थे। आला हज़रत कौन है? हनफी हैं। शाह अब्दुल कादिर जो के इनके बड़े हैं देवबंदियों के, वो कौन है? वो हनफी कहलाते अपने आप सारे। तो लिहाजा ये इसका प्रोपेगेंडा है, ये सब तो हनफी थे। तो आपका तर्जमा कुरान कौन सा मौजूद है? जरा नाम बताएं कि मिर्जे ने कौन सा तर्जमा कुरान किया है। तो उन्हीं के तराजिम से इस्तिफादा करता है। तो लिहाजा इससे पता चला कि ये इसका वो फ्रॉड है जो लोगों के साथ करता है कि उलमा कुरान से दूर कर। इन्हें तो कुरान के तर्जमे किए हैं समझने के आसान करने के लिए, वो क्यों किए? अगर लोगों को कुरान समझाना ही मकसूद नहीं था तो ये तराजिम क्यों किए गए? तो लिहाजा ये झूठ है इसका और ये प्रोपेगेंडा करता है। मैं जो पहले बात कर रहा था वो ये है कि कुरान ही हमें ये सिखाता है कि कुरान सीखे बगैर नहीं आता। मसलन मैं आपसे एक बात पूछता हूं तमहीदन कि जिनमें कुरान उतरा वो ओरिजिनली कौन थे, नेटिवली कौन थे, उनकी मदर लैंग्वेज क्या थी, उनकी मादरी जबान क्या थी? अरबी। एलोकेंट अरबिक पीपल्स, वो फसी हो बलीग अरबी जबान जानने वाले, एलोकेंसी के साथ अरबी बोलने वाले। हम तो उर्दू दान हैं, हम तो पंजाबी हैं, हम तो तर्जमा पढ़ते हैं तो हमें बात हो कुछ समझ आएगी। अरबी कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा हो सकता है, हम तर्जमे से भी बात ना समझ पाए। तो जिन्होंने अरबी सीखी, अरबी पढ़ी, अरबी में शायरी करते थे, अदीब थे, वो इंतहाई दर्जे के इंटेलेक्चुअल थे अरबी में, यहाँ तक कि वो हम सबको गुंगा कहते थे, अजमी कहते थे, और वो खुद अपने आप को अरबी जुबान वाले कहते थे। हम जुबान वाले की सब अजमी हैं, बेजुबान हैं, चौपायों की तरह। उन अरबी दानों के अंदर कुरान उतरा है, उन अरबी दानों में। अब आपने मेरी बात की तमहीद पर गौर करना है। सूरह बकरा की आयत नंबर है 129। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ नकल की अल्लाह ने, ऐ अल्लाह इनमें यानी मक्के वालों में एक रसूल भेज इन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयातिका, जो इन पर तेरी आयतें तिलावत करें, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, और इनको किताब व हिकमत सिखाएं, व यज़क्कीहिम, और इनको पाक करें। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, इनको किताब व हिकमत सिखाएं और इनको पाक करें। अल्लामा युअल्लिमु तालीमन होता है सिखाना, और तअल्लम या तअल्लमु तअल्लुम होता है सीखना। और हदीस में भी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम। ये सही बुखारी में रिवायात मौजूद हैं, सियासत में मौजूद है कुरान सीखने के हवाले से, कि तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अगर कुरान सीखने की जरूरत ही नहीं है तो ये अल्लामा युअल्लिमु तालीम, सीखने सिखाने का, ताल्लुम तालीम ताल्लुम का क्या मतलब है? तो लिहाजा कुरान अरबियों को सीखने के लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत है, अगरचे वो खुद अरबी है। इसका मतलब तर्जमा तो वो सीखते थे, लेकिन क्या मतलब, अगर तर्जमे से ही मुराद समझ आ सकती होती तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या सिखाते थे? इससे पता चला कि कुरान की मुराद सिर्फ तर्जमे से, मेरे ट्रांसलेशन से समझ नहीं आ सकती, इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। ये वही का इल्म है। लिहाजा एक आयत ये है। इसी तरह सूरह बकरा के अंदर ही दूसरा मकाम 151 नंबर आयत है सूरह बकरा, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून, कि हमने तुमने एक रसूल भेजे और वो रसूल तुम्हें किताब व हिकमत सिखाते हैं और तुम्हें वो सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते थे। युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत, ये कहेंगे तो वो तो रसूलुल्लाह थे। और भाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को अपना वारिस कहा है कि नहीं? सही बुखारी में है कि नहीं? मेरे वारसा कौन है? सरकार ने क्या फरमाया? नहनु माशरुल अंबिया, नहनु माशरुल अंबिया ला नूरिसु दिरहमन वला दिनारन। हम अंबिया का गिरोह, हम दिरहम दिनार का किसी को वारिस नहीं बनाते, हम जो छोड़ते हैं सदका है। हमारे इल्म, हमारे वारिसा कौन होते हैं? हमारे वारसा उलमा होते हैं। मेरे वारसा कौन है? यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, हम उलमा हैं। तो लिहाजा अब ये किताब सिखाने का मनसब उलमा के पास आया। मेरा एक और सवाल है यहाँ पर, मिर्जा मोहम्मद अली अगर कहता है कि आपको किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है तो अपने पास झमकटा भी लगा के रखता है, खुद तफसीर के दर्स क्यों देता है, इतने इतने लंबे बयान को रिकॉर्ड करवाएं तफसीर पर, तर्जुमों पर, और ये को कहता है प्रॉपर ट्रांसलेशन ये बनेगी। आप कौन होते हैं प्रॉपर ट्रांसलेशन बताने वाले, जब खुद कहते हैं कि आप उर्दू ट्रांसलेशन खुद पढ़ लें? आप तो अरबी जानते ही नहीं, आपकी अरबी ग्रामर ही नहीं आपको पता। अरबी पढ़ लेने से, सिर्फ कुरान का तर्जुमा रट लेने से इंसान अरबी दान नहीं बन जाता, याद रखिएगा। तजवीद पढ़ने से भी इंसान अरबी दान नहीं बन जाता।
बल्कि कुरान की वो इबारत को समझना, उसका तर्जमे कितने बन सकते हैं, उसका रूट वर्ड क्या है, किस लफ्ज का तर्जमा क्या करना है, उसका असल क्या है, उसका मादा इश्तिकाक क्या है, ये सब जानना पड़ता है। तो इसलिए आप क्या लेने के लिए क्यों बिठाते हैं अपने सामने लोगों को? उनको क्यों नहीं कहते जाओ घर में तर्जमा जाकर पढ़ो, मेरे पास क्या लेने आए हो? जिमकट्टा क्यों लगाया आपने इतना? 2 मिलियन से आप कहते हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं, बड़े फख्र से बयान करते हैं, वो क्यों रखे हुए हैं जब हर बंदा खुद समझ सकते? आपने कैसे कह दिया मेरे स्टूडेंट्स हैं? उन जब किसी को उस्ताद की जरूरत ही नहीं है तो आप स्टूडेंट्स क्यों बनाते फिरते हैं? तो लिहाजा ये 2 नंबरी इसकी। इसका मतलब ये होता है कि मुझसे सीखो, मतलब और उलमा से ना सीखो, मुझसे सीखो। कहने का ये मतलब ये होता है खुद कुरान पढ़ो, यानी मुझसे पढ़ो। तो ये इसकी जबान आप समझ नहीं पा रहे। तो एक जेलमी फिरके का बानी है ये, और इसने नया फिरका खड़ा किया। ये तीसरा मकाम, इसके अगली मेरी वीडियो होगी इंशाल्लाह, मैं उस पर आपको सहाबा और ताबीन और हदीस सुनाऊंगा कि कुरान के मुतालिक सरकार के इरशादात क्या हैं, कि कुरान हर बंदा पढ़ेगा तो क्या होगा फिर, मतलब मुनाफिक भी कुरान पढ़ेंगे। मुस्लिम इमाम मोहम्मद की रिवायतें। लेकिन मैं आपको सामने सिर्फ कुरान की एक और आयत पेश करता हूँ और इस मजमून को आज खत्म करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान सिखाया। सबसे पहले मुअल्लिम कुरान आप हैं, और कुरान में क्या है इसकी वजाहत भी सबसे पहले आपने की है। सूरह नहल की आयत नंबर 44 है। अल्लाह फरमाता है बिल बय्यिनाति व ज़ुबुर व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून। हमने आप पर ये जिक्र यानी कुरान उतारा, लितुबय्यिना लिन्नास, लितुबय्यिना, ताकि आप बयान कर दें लोगों के लिए, मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उनकी तरफ उतारा गया, व लअल्लहुम यतफक्करून, और ताकि वो गौर व फिक्र करें। अल्लाह ने गौर व फिक्र को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने में मौकूफ किया है कि जब उन लितुबय्यिना, बय्यना युबय्यिनु तबयीन बाब तफील है, इसका मुजर्रद मादा है बायानून, बयान इसका मुजर्रद मस्दर इस्तेमाल होता है, और इसका हरूफ असलिया है बायानून, इसका माना होता है वजाहत। लितु बयान हम करते, बयान का माना वजाहत होता है। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के सबसे पहले मुबय्यिन व मुफस्सिर है। कुरान के अंदर क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले सरकार ने की है, इंटरप्रिटेशन सरकार ने की है। अरबियों को भी, लिन्नास इससे मुराद अरबी भी हैं, अजमी भी है, सब है ना। तो अब अरबियों को भी कुरान के अंदर क्या है, जो ओरिजिनल नेटिवली मदर लैंग्वेज जिनकी अरबी है, उनको भी कुरान समझने के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत है। व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने आपकी तरफ ये जिक्र यानी कुरान उतारा है ताकि आप वजाहत कर दे लोगों के, वाज़े कर दे लोगों को के लिए कि उन पर उतरा क्या है, ताकि वो गौर फिक्र करें। अब अरबियों को भी गौर फिक्र कुरान में पढ़ करने के लिए उस्ताद की जरूरत है, मुअल्लिम की जरूरत है। ये है उलमा कहते कि आप कुरान जरूर पढ़ें लेकिन प्रॉपर किसी आलिम से। अब